मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन सेकंड है, जिसका नेम आप सभी बच्चों को मैंने बताया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे इस लेसन का। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, उसको मैंने आपको बता दिया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पिस्टिल। तो चलिए हम लोग पिस्टिल के बारे में जाने। तो आप लोग को मैं बता दूं, पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें से मेल पार्ट जो था आप लोग को मैंने बताया था स्टेमन था। तो उसी में फीमेल जो पार्ट है वो होता है पिस्टिल। तो पिस्टिल जो होता है या गाइनोसियम, गाइनोसियम का नाम सुने होंगे। गाइनोसियम या पिस्टिल जो होता है कंपोज्ड वन और मोर कार्पेल। तो पिस्टिल या गाइनोसियम जो होते हैं उसमें एक या एक से अधिक कार्पेल्स होते हैं, ये आपको याद होगा। मतलब कहने का बेटा, गाइनोसियम पिस्टिल को भी पिस्टिल और कार्पेल तो सेम ही होते हैं। तो गाइनोसियम कहने का और यहाँ सेंस दिया है पिस्टिल। तो अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो गाइनोसियम जो होता है उसके यूनिट जो होते हैं, सिंगल जो पार्ट होता है उसको पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो देखिए ये बता रहे गाइनोसियम या पिस्टिल जो होते हैं, पिस्टिल जो होता है वो तो या तो एक होता है या बहुत सारे पिस्टिल होते हैं, जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। कहने का यहाँ सेंस क्या है कि गाइनोसियम जो होता है वो पिस्टिल को कंटेन किया रहता है या कार्पेल को कंटेन करता है। तो एक गाइनोसियम में या तो एक ही पिस्टिल या कार्पेल हो सकते हैं या एक से अधिक पिस्टिल या कार्पेल हो सकते हैं। बातें आप समझिएगा बहुत अच्छे से। तो गाइनोसियम जो होता है यह कंपोज करता है एक पिस्टिल को या कार्पेल को या एक से अधिक कार्पेल को, ठीक ना। एक कार्पेल है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, और एक कार्पेल या पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको याद रहेगा। फर्स्ट पार्ट का नेम आपको याद होगा स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट जो नेम होता है, फर्स्ट पार्ट का क्या नेम होता है बेटा, वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। फर्स्ट पार्ट का जो नेम होता है वो आप लोग को याद रखना है स्टिग्मा, देख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले ओवरी को दे दिया, लेकिन आप लोगों ने कक्षाएं क्लास 10th में पढ़ाई है कि फर्स्ट पार्ट या 11th में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा होता है, सेकंड पार्ट स्टाइल होता है और थर्ड पार्ट ओवरी होता है। मतलब कहने का सेंस अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है, अगर ओवरी को ले रहे हैं चलिए ओवरी को ही ले लें, तो ओवरी। सेकंड पार्ट आपका स्टाइल और थर्ड पार्ट आप लोग का क्या होता है बेटा? स्टिग्मा। और ये सभी जो पार्ट होते हैं ये हाईली मॉडिफाइड, ये पार्ट्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्लावर होता है वो लीफ और मॉडिफाइड सूट होता है, जिसमें लीफ भी इन्वॉल्व होता है और सूट के कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो वही फॉर्म करते हैं। तो इस पिस्टिल के जो 3 पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को फॉर्म करने में हाईली मॉडिफाइड लीफ फोल्ड होते हैं। जब लीफ जो होते हैं मॉडिफाइड होकर, जब लीफ फोल्ड होते हैं, मतलब लीफ जब फोल्ड होते हैं बेटा अलोंग द मिडरिब के साथ, मिडरिब से को लेते हुए, तब जाकर आपका क्या बनता है? तब आपके ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा वाले पोर्शन का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो चलिए आगे हम लोग समझें। तो मार्जिन जो होता है, मतलब लीफ का जो मार्जिन होता है वो जब फ्यूज होता है, तो लीफ के मार्जिन जब फ्यूज होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं वेंट्रल सचर को। मतलब कहने का आप समझ सकते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल मैंने आपको पढ़ा है। तो जो लोअर पोर्शन होता है, जो लोअर साइड होता है, वो पोर्शन को फॉर्म करता है कौन सा? लीफ का मार्जिन। और जो मिडरिब पोर्शन होता है बेटा, मिडरिब साइड का जो पोर्शन होता है वो डॉर्सल सचर को, डॉर्सल पोर्शन को फॉर्म करता है। ये आप लोग याद रखना। कंफर्म हो गया? तो जो डॉर्सल साइड होता है वो पिस्टिल या कार्पेल का कौन फॉर्म करता है?
तो मिडरिप साइड वाला पोर्शन लीफ का, और जो मार्जिन वाला पोर्शन होता है वो किसको फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है वेंट्रल सचर को। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ रहे होंगे, ठीक ना। इसके बाद बताया जाता है कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ डेवलप होता है वेंट्रल सचर रीजन में। वेंट्रल सचर रीजन जो होता है लोअर रीजन होता है, वहाँ पर एक पैरेन्काइमेटस आउटग्रोथ डेवलप होता है, और जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग प्लेसेंटा के नेम से जानते हैं। ये तो आप लोग को मैंने बताया। उसके साथ जो वेंट्रल सचर वाला रीजन होता है वहाँ पर पैरेन्काइमेटस एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर होता है। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसका बना हुआ एक आउटग्रोथ डेवलप होता है वेंट्रल रीजन में, वेंट्रल सचर में, जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है। और उसी पर ओव्यूल आर बॉर्न, ओव्यूल डेवलप होता है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो ओव्यूल होता है वो किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से, तो एक स्टॉक के हेल्प से। तो वही सब बातें बताई जा रही है बेटा, ठीक ना। आगे देखिए, तो ओवरी जो होता है, पहले ओवरी जब पोर्शन दिया है तो ओवरी के बारे में बता रहा है कि ओवरी जो होता है वह बेसल सोलेन पोर्शन होता है। बेसल सोलेन का मतलब आप जानते हो, पोर्शन होता है पिस्टिल का। देखिए आ गया ना, कंटेनिंग वन और मोर चेम्बर। और आप लोग को पढ़ाया गया, सभी आप लोगों ने 11th में ये सभी बातें मुझसे पढ़ी हैं। तो जो ओवरी होता है वो बेसल पोर्शन होता है पिस्टिल का, जिसमें या तो एक चेम्बर होते हैं या तो मोर चेम्बर होते हैं। और उन चेम्बर को क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, लॉक्यूल। तो बता रहा है कि अगर एक चेम्बर होते हैं तो उसे आप लोग को मैंने बताया यूनिलॉकुलर, 2 होते हैं तो बाइलॉकुलर, 3 होते हैं तो ट्राइलॉकुलर, याद होगा ना, 4 होते हैं तो टेट्रालॉकुलर, 5 होते हैं तो पेंटालॉकुलर। आप लोग के सामने ये सभी देखने को मिल रहा है, यूनिलॉकुलर, बाइलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर, टेट्रालॉकुलर, पेंटालॉकुलर एंड मेनी चेम्बर। दिस इज कॉल्ड ए मल्टीलॉकुलर। आप देख सकते हैं इमेज में, मल्टीलॉकुलर, ठीक ना बेटा। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉर्पेल्स, अब हम लोग कॉर्पेल्स के नंबर के बेसिस पर जानेंगे। गाइनोसियम गाइनोसियम इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, गाइनोसियम के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। अब देखिए क्या होते हैं कि जब गाइनोसियम जो होता है वो सिंगल कॉर्पेल कंटेनिंग होता है। जब गाइनोसियम में एक ही कॉर्पेल होता है बेटा, तो वो उस गाइनोसियम को हम लोग क्या नेम देते हैं, उस कॉर्पेल को नाम क्या देते हैं, मोनोकॉर्पेलरी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। कब, जब गाइनोसियम में एक ही कार्पेल हो। और ऐसा एग्जांपल आपको ऐसा किस में देखने को मिलेगा, पी प्लांट में। क्लियर हो रहा है, व्हेन गाइनोसियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कार्पेल इट इज टर्म्ड एज मोनोकार्पेलरी। तो इसको हम मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। एग्जाम्पल पी, ठीक ना। दी ओवरी इज डिस्क्राइब एज ओवरी इज डिस्क्राइब्ड एज सिंपल ओवरी। तो ऐसे ओवरी जिस को हम लोग सिंपल ओवरी के नेम से या उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि कार्पेल के नंबर 2, 3, 4, 5 अगर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी एंड पेंटाकार्पेलरी। लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 से भी अधिक हो जाए कार्पेल अगर किसी गाइनोसियम को में, तो उसे बोला जाता है मल्टी कार्पेलरी। याद रखना बेटा, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी में आपके मल्टी कार्पेलरी। और अनदर नेम इज पॉलीकार्पेलरी। याद रखना, पॉलीकार्पेलरी मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ कार्पेल इज मोर देन 5 इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पेलरी। याद रहेगा आप लोग को ना। अब इसके बाद नेक्स्ट गाइनोसियम का कंडीशन दे रहा है, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फ्यूज कार्पेल। जब कार्पेल या तो अलग अलग होते हैं या तो फ्यूज होते हैं, तो उस टाइम पर गाइनोसियम का क्या नेचर होता है, वो निम्न होता है। 2 दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एपोकार्पस। याद रखना बेटा, एग्जाम में आ जाता है। तो एपोकार्पस का मतलब कि दीज आर 2 और मोर कार्पेल इन गाइनोसियम। जब गाइनोसियम में 2 या 2 से अधिक कार्पेल होते हैं
विच आर फ्री, जो एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं एपोकार्पस। तो जब गाइनोसियम का ऐसा कंडीशन जिसमें बहुत सारे कार्पेल तो हों, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। एग्जाम्पल में रैननकुलस फैमिली है, जिसमें जो प्लांट आता है बटरकप, इसके एकोनिटम और माइकेलिया, ये सभी प्लांट में ऐसा अगर आ जाएगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, एपोकार्पस। अब आते हैं बेटा सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या होता है? तो सिनकार्पस बताया गया इन दिस फॉर्म 2 और मोर कार्पेल, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कार्पेल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। तो इन दिस फॉर्म 2 or more carpels are fused together to form a single compound ovary। सिंगल कंपाउंड ओवरी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। याद रखिएगा, एग्जाम्पल में है पिटूनिया, अल्थिया एंड पेपेबर, पॉपी। अफीम जो प्लांट का नाम सुने होंगे, अफीम के जो फ्लावर होते हैं उनमें भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें मेरी समझ में आ गई, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहीं पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ाऊँगा। तो मैं इसी आशा के साथ कि आपको सभी बातें समझ में आ गए होंगे, यहीं पर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।